आज की कहानी का नाम है संगत का असर। बहुत समय पहले एक जंगल में एक पेड़ पे एक तोता रहा करता था। उसी पेड़ पे और उसी पेड़ के नीचे और भी लोगों का बसेरा भी था। साथ ही साथ उस पेड़ के नीचे एक झोपड़ी भी थी। उस झोपड़ी में 4 डाकुओं का बसेरा था। एक दिन उसी जंगल से राजा अपने मंत्रियों के साथ शिकार के लिए जा रहे थे। उन राजा के पास बहुत सारी धन भी थे, बहुत सारे जेवर, खाने पीने की वस्तुएं, बहुत सारी चीजें उस राजा के पास थी। इस बात की खबर उस पेड़ पे बैठे तोते को थी। जैसे ही उस राजा उस रास्ते से गुजरते हैं, तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जोर जोर से कहता है कि लूटो लूटो, राजा आ रहे हैं, इनके पास बहुत सारी धन है, जल्दी निकलो, बाहर निकलो, इस राजा को लूट लो। जैसे ही तोते की आवाज राजा सुनते हैं, वो डर जाते हैं और अपनी जान बचाते हुए अपने मंत्रियों के साथ काफी तेज गति से उस रास्ते से भाग जाते हैं। भागते भागते कोसों मील चले जाते हैं। वहां जाकर वो बहुत थक जाते हैं। तभी उसी जगह उनको एक कुटिया दिखाई देती है। उस कुटिया पर भी एक तोता बैठा हुआ था। राजा को देख तोता बोलता है कि महाराज, आप काफी थक चुके हैं, आप अपने सवारी से उतरिए, इस कुटिया में विश्राम कर लीजिए और फिर अपने लक्ष्य की तरफ जाइएगा। यह सब सुन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचे कि एक ही प्रजाति के लोग का व्यवहार भला अलग कैसे हो सकता है। वह घोड़े से उतरते हैं, तालाब से पानी पीते हैं और पुनः कुटिया में चले जाते हैं। उस कुटिया में एक तपस्वी तपस्या कर रहा था। तपस्या करने वाले तपस्वी से राजा अपनी समस्या बताते हैं और वह कहते हैं कि एक ही प्रजाति के लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न कैसे हो सकता है। तभी तपस्वी राजा को समझाते हुए कहता है कि महाराज, ये सभी संगत का असर है। जिसकी संगति जैसी होगी वह उसी स्वभाव का हो जाता है। वह तोता डाकू के स्वभाव में रहता है, जिसके कारण उसका भी स्वभाव डाकू जैसा ही हो गया है। और यह तोता हमारे साथ हमारे इस पवित्र कुटिया में रहता है, जिसके कारण इसका स्वभाव बहुत ही कोमल और बहुत ही सुशील है। इसी कारण इसने आपको विश्राम के लिए कहा और उस तोते ने डाकुओं की प्रवृत्ति के कारण आपको लूटने की कहा। यह सब सुन राजा को बहुत ही आश्चर्य भी हुआ और उन्होंने उस सुशील प्रवृत्ति वाले तोते को अपने साथ ले जाने की मांग भी करते हैं। चूंकि राजा उस राज्य के सबसे बलशाली व्यक्ति थे, यह सुन ऋषि ने उनकी बात को नहीं टाली और उस तोते को राजा के साथ उनके महल में जाने की अनुमति दे देते हैं। तोता राजा के साथ उस महल में जाता है और प्रत्येक दिन राजा के मुंडेर पे बैठ के राजा को अच्छी अच्छी बातें भी सुनाता। यह सब सुन राजा को बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन डाकू प्रवृत्ति वाला तोता राजा के महल में भी आ जाता है और तरह तरह के डाकुओं जैसे व्यवहार राजा के महल में करने लगता है। वह सभी पक्षियों को परेशान करने लगता है। साथ ही वह बहुत ही अजीबोगरीब बातें करता है। यह सब देख राजा समझ गए कि उस डाकू प्रवृत्ति वाले तोता हमारे महल में आ गया है। तभी राजा अपने राज के गडरिये को उस तोते को पकड़ने की आदेश देते हैं। जैसे तैसे करके गडरिये ने उसे पकड़ लिया। अब राजा चाहते थे कि इस तोते के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाए, इसे भी समय के साथ अच्छे अच्छे बातें सिखाया जाए। लेकिन उस तोते के दिमाग में तो उन डाकुओं की प्रवृत्ति वाली बुरी बुरी बातें ही भर चुकी थी। भला वह अच्छी बातें सीखने को तैयार ही नहीं था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब वह तोता
अपनी प्रवृत्ति से विमुख नहीं हुआ, तभी राजा थक हार कर उसे उस साधु के पास ले जाते हैं और उनसे ये बातें बताते हुए पूछते हैं कि क्या इसके इस प्रभाव को नहीं सुधारा जा सकता। राजा उसको कहते हैं कि समय के साथ यह परिपक्व हो चुका है और इसके पूरे शरीर पे उन डाकुओं का असर हो चुका है, इसीलिए इसको सुधारना अब थोड़ी मुश्किल की बात है। इसीलिए इसको इसके हाल पे छोड़ दिया जाए। तभी राजा बड़ी प्रेम पूर्वक उस डाकू प्रवृत्ति वाले तोते को जंगल में छोड़ देते हैं और अपने महल में आकर उस शांत और सुशील तोते से अच्छी अच्छी बातें सुनकर अपने क्रोध को शांत भी कर लेते हैं। इस प्रकार राजा सभी को कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस संगति में रहता है वह उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ ही जाता है और उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार इस कहानी का अंत भी हो जाता है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।